जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अधिपौत्र नाम में सब पौत्र लोगों को नमस्कार देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक सुंदरदान का पवित्र दिन में प्रभु का पवित्र उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। हमने गाया इतना भयंकर सूली का मृत्यु मिलने पर भी यीशु मसीह ने कुछ बोला नहीं, सब कुछ हमारे लिए सग दिया। वास्तव में मसीहत क्या है करके सही रीति में नहीं जानेगा तो अनंतता में हमें कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा, है ना। आज छोटी छोटी बातों में कंप्लेंट करने वाले लोग हैं मसीह लोग, है ना। गुड़गुड़ाते रहता, दूसरे के खिलाफ बात करते रहता, कितना दुखदायी बात है। मसीहत तो थोड़ा भी उसमें नहीं आए, है ना। प्रियो, लोग हमारे बारे में कुछ भी बोलने दो, है। हमारे यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श है ना। हमेशा जब इब्रानियों 12:3 में लिखा है, इब्रानियों 12 अध्याय का 3रा वचन में, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। देखा, मतलब इतना विरोध सह लिया। वो यीशु मसीह को हमें याद करना है, उस यीशु मसीह को याद करके हमें चलना है। बड़े जीवन और किसी को नहीं, प्रभु को याद करके चलना है ना। आज मैं कहाँ तक यीशु मसीह को याद कर पाएगा तभी मैं एक सच्चा विजयी जीवन बिता पाएगा। पर यीशु मसीह कौन है प्रभु यीशु मसीह को सही रीति में जानना। जब इब्रानियों उसका 7 अध्याय का 4 वचन का शुरुआत, अब इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था। देखा, वो कैसा महान था, है ना। उसको ध्यान करो, उसके जैसा कोई महान है क्या, है ना। उसका तुल्य कोई है क्या, है। उसका तुल्य कोई नहीं। वो कितना महान है और बहुत में वो महान है प्रिय। इस मानव जाति में, मानव पीढ़ी में, है ना, इतना महान करके कहलाने के लिए और कोई भी नहीं, है ना। वो जन्म में महान है ना। यीशु मसीह का जन्म के बारे में जब हम पढ़ता है लूका का सुसमाचार उसका 2रा अध्याय उसका 8 से 15 वचन, ऐसा है कि जन्म ये दुनिया में कभी किसी का हुआ आप पढ़िए। और उस देश में कितने डगेरे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा दे रहे थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्मा है, और यह वह मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का एक दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते हुए दिखाई दे, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्य में से जिनके वह प्रसन्न है शांति हो। देखिए, बहुत बड़ी बात है ना। यीशु मसीह के जन्म कितना महान था प्रिय, है ना। स्वर्गदूतों ने मतलब गीत गा करके क्या क्या वर्णन किया, है ना। यीशु मसीह का जन्म वो बहुत महत्व का बात है ना। यीशु मसीह का ही बारे में करीब 300 से अधिक भविष्यवाणियां था। वो सारे भविष्यवाणी वाला आगमन में जो पूरा होना था सब पूरा हुआ, एक भी अधूरा नहीं रहा। अब देखिए, वो एक छोटी बात है क्या, समय पर कहाँ पर जन्मेगा, कैसे जन्मेगा, उस समय में क्या क्या होगा, मतलब सारे बात है। मतलब कई मतलब 1000 साल पहले दावीद ने कहा वो कैसे मरेगा। देखो कितने बड़ी बात है। 700 साल पहले यशायाह ने कहा कि मतलब वो किसी ईदी में जन्मेगा, है ना। मतलब 650 साल पहले मीका ने कहा वो कहाँ पर जन्मेगा। मतलब वो हर बात एकदम पॉइंट था। और जन्म के समय में भी जो कि हुआ, ऐसा ये दुनिया में किसी का भी जन्म में नहीं हुआ है ना। उसका जन्म एक अद्भुत जन्म था। इवन प्रभु का जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने जो बात किया, प्रभु का शब्द, प्रभु का उपदेश वो अतुल्य था, है ना।
प्रभु का वचन सुनने वाला लोग खुद, दुनिया के लोग खुद गवाही दिया ना। यूहन्ना उसका 7 अध्याय उसका 45-46। तब सिपाही प्रधान याजकों और फरीसियों के पास लौट आए। हाँ। उन्होंने उनसे कहा, हाँ। तुम उसे क्यों नहीं लाए? हाँ। सिपाहियों ने उत्तर दिया, हाँ। किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। देखा, किसी मनुष्य ने कभी ऐसे बातें नहीं किया। इतना तुल्य बातें, इतना अतुल्य बात कहने वाला है यीशु मसीह। आपका मालूम है, मानव प्रभु यीशु मसीह का एक एक उपदेश आज भी दुनिया में सब महान लोग भी मानते हैं कि ऐसा एक उपदेश है ही नहीं। कितनी बड़ी बात है प्रिय, है ना। इसलिए मानव सुभाष चंद्र बोस ने कहा, मानव स्वामी विवेकानंद ने कहा, यदि यीशु मसीह का दिनों में यदि मैं जिंदा रहता तो वो स्त्री ने आंसू से उनका पाँव धोया और मैं अपना छाती फाड़ करके लहू निकाल करके उसका पवित्र पापों को धो लेता। आप देखो प्रियो, क्योंकि वो इतना पवित्र है, वो इतना पावन है ना, वो इतना आदरणीय है, उसका तुल्य कोई नहीं है ना। दुनिया का सब महान लोग, कहलाने वाला लोग भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा गवाही देता है। यीशु मसीह की अनेक बात, यीशु मसीह की सिखलाई, यीशु मसीह के वो वचनों में, जब लूका उसका 4 अध्याय का 22 वचन, लूका उसका 4 अध्याय का 22 वचन, सबने उसे सराहा। हाँ। और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी, कैसे बात निकलते थे? अनुग्रह की अनुग्रह की बातें प्रियो है, वो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण है। होकर आया। उसका बातों में अनुग्रह था। अब देखिए, है हमें सुनने वालों को अनुग्रह मिलना चाहिए, है हमारी बातों में उस अनुग्रह पाने लायक होना चाहिए, है ना। यूहन्ना 7 अध्याय का 15 वचन, यूहन्ना 7 अध्याय का 15 वचन। तब यहूदी ने चकित होकर कहा, हाँ। इसे बिन पढ़े हाँ। विद्या कैसे आई? कैसे आई? बोलेगा तो ये इतना महान बात कैसा बोलता है, क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी लोग नहीं बोल पाता ऐसा बात ये बोलता। और बोलने का अर्थ क्या है प्रयोग? उनका बोली में, उनका शब्दों में इतना अतुल्यता था। हर बात में प्रभु यीशु मसीह अति श्रेष्ठ है, वो इतना महान है ना। जब उनका जीवन में ये दुनिया में रहने वाला कोई भी नहीं सवाल कर सका, ऐसे एक सवाल प्रभु ने दुनिया से पूछा। मानो यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 46 वचन में, यूहन्ना 8 अध्याय का, तुम्हें से कौन मुझे पापी ठहराता है? हाँ, मतलब बोलने का मतलब कौन मेरे जीवन में एक पाप निकाल पाओगे? है देखो प्रियो, ऐसा पूछने के लिए दुनिया में किसको हिम्मत है? परंतु वो जब ये दुनिया में मनुष्य बनकर जीवन बिताया तो उसमें पाप नहीं था, वो पाप नहीं जानता था, उसने कभी पाप नहीं किया। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। ये दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का जीवन कितना एक अतुल्य जीवन था, है ना। और इतना ही नहीं, उनका कामों में वो अति महान था। आप देखिए, जब मरकोस का सुसमाचार 2 अध्याय उसका 6-7 वचन, मरकोस उसका 2 अध्याय का 6-7 वचन। तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने मन में विचार करने लगे, हाँ। यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? हाँ। यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। हाँ। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? देखा, मतलब प्रभु का कार्य में आपको मालूम है, पाप क्षमा करना कोई हल्की बात है क्या? है नहीं प्रियो, है पाप क्षमा देना। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने उनका पापों को क्षमा किया, है ना। यहूदी लोग पूरा व्यवस्था जानने वाले लोग हैं, वो लोग बोलते हैं कि ये प्रभु का निंदा करता है, क्योंकि पाप क्षमा करने के लिए सिर्फ परमेश्वर को अधिकार है। तो इसको मतलब यीशु मसीह कौन है करके उन्होंने नहीं जाना। देखा, कितना दुखदायक बात है प्रियो, यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है ना। परंतु उन लोगों ने प्रभु यीशु को नहीं जाना, वो लोग उस पर दोष लगाया। वही मरकुस 4 अध्याय का 39 से 41। तब उसने उठकर आंधी को डांटा हाँ। और पानी से कहा, शांत रह, हाँ। थम जा। हाँ। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हाँ। और उनसे कहा, हाँ। तुम क्यों डरते हो? हाँ। क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? हाँ। वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, हाँ। यह कौन है ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? देखा है, आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा आज्ञा मानता आमीन। है। ये सब होने पर भी उन लोग नहीं समझ रहे,
वो लोग चकित हो रहे हैं। आप देखो भैया, यीशु मसीह कौन है? ये सारा सृष्टि का सृजनहार है ना। वो ये दुनिया में मनुष्य बनकर आया, क्यों आया? ये सब भविष्यवाणी पूरा होने के लिए था, है ना। कितना अद्भुत बात है, उसका तुल्य कोई नहीं। वो एक शब्द कहेगा तो आंधी तूफान भी शांत हो जाता, उसका एक शब्द काफी है ना। एक शब्द काफी है, उसका एक शब्द में कितना बड़ा सामर्थ्य है ना। ये सारा सृष्टि प्रभु ने शब्द में बनाया, हो जाओ बोला हो गया। अभी आप देखो, ये कोई हल्की बात है क्या, है ना। हमको ये प्रकाश मिलने वाला ये सूरज 1 घंटा में मतलब 5 लाख किलोमीटर स्पीड में चलता। आप देखो कौन घुमाता? 5 लाख किलोमीटर स्पीड में घूम रहा है, कौन घुमा रहा है? हमारे यीशु मसीह का वचन, वो वचन से सबको संभालता है। आप देखिए कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना। हमारे जीवन में मतलब हमारा प्रभु कितना महान है करके हमने जाना है क्या? उस महान प्रभु को हम कैसा सम्मान करना चाहिए, है ना, उसका आदर करना चाहिए, है ना। उसी मरकोस 5 अध्याय का 38 से 42। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है ए लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी, यह बात कोई जानने न पाए। देखो प्रभु जो भी करता है वो उसका कीर्ति के लिए नहीं करता, वो सिर्फ पिता का महिमा के लिए करता है। यहाँ पर याइरोस का 12 साल का बेटी को प्रभु ने मृत्यु अवस्था से जिलाया। अब देखिए आजकल का एक प्रोग्राम देखा तो आप अचंभा हो जाएगा, है ना। कितने लोगों को चंगाई मिला, आगे आइए। फिर वो मतलब एक बात पूछ करके इधर आने के टाइम पर कैसे था और अभी कैसा है, वो फिर बड़ा बंडलबाजी। मतलब बोलने का मतलब प्रभु को महिमा नहीं ले रहा है, खुद का महिमा ले रहा है। कितना मतलब आज मतलब ये बातों को लोग समझ नहीं रहे, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि, और उधर लोग बाप रे क्या भक्ति कर रहे हैं ना। कितना लोग बह गया प्रिय, अंधकार में डूब गया, है ना। मतलब शैतान ने उनका दृष्टि अंधा कर दिया। सच्चाई जानना प्रियो, सच्चाई जानना हमारे जीवन में। अब हम ये तक प्रभु को कहाँ तक जान पाया, है ना। मसीह को जानने वाले व्यक्ति हमेशा अपने आप को शून्य करेगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि प्रभु का हाथ में आप उपयोगी बनना चाहता है तो पहले आपको प्रभु तोड़ेगा। क्या करेगा? तोड़ेगा। तोड़ने के बाद में ही प्रभु आपको बनाएगा, है ना। और प्रभु का हाथ में रोज बनाए जाने वाला अनुभव भी बहुत वेदनाजनक बात है, ये बहुत वेदनाजनक बात है। इसलिए मतलब अपने जीवन में इस और सा जीवन में मतलब प्रभु में आ गया है तो हमारे जीवन में 2 लक्ष्य नहीं, एक ही लक्ष्य, मुझे यीशु मसीह के जैसा बनना है। अभी भी आपका दिल में वही लक्ष्य है क्या? है? आप उधार पाया और तो आपका लक्ष्य क्या है जीवन में? है कैसे भी स्वर्ग में पहुंच जाना, ऐसे क्या? नहीं प्रियो, हम यहाँ पर रहते रहते हमें मसीह की जैसा बनना है। मतलब फिलिपियों 2:5 आपको मालूम, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव होना। ओह, अभी आप सोचो यीशु मसीह के स्वभाव में हमारे स्वभाव में कितना अंतर है। अभी तक हमने कहाँ पर मसीह का, अब अपना मुंह से निकलने वाला हर एक बात बहुत घमंडी की बात है। मैं पे नहीं ना प्रियो, आप प्रभु के साथ का नाता अभी जोड़ा नहीं, है ना। बहुत दुखदायी बात है, अपने जीवन में अपने आप को परखना है। अभी भी अगर मैपन में है तो अभी भी आप प्रभु से बहुत दूर है, बहुत दूर है। अपने में मसीह दिखना चाहिए, मसीह जीना चाहिए,
ना यूहन्ना उसका 15 अध्याय का 24 वचन, यूहन्ना 15 अध्याय का 24 वचन। यदि मैं उनमें वे काम न करता जो और किसी ने नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते। देखो, और कोई भी नहीं किया हुआ काम अगर मैं नहीं करता तो वे पापी नहीं ठहरते। ये दुनिया में यीशु मसीह जो भी काम किया वो काम ये बात प्रकट करता है वो सच्चा परमेश्वर है। वो काम ये प्रकट करता है वो सच्चा परमेश्वर है। कितना बड़ी बात है उसका हर एक काम। उन्होंने 5 रोटी से 5000 को खिलाया है, घोड़ियों को छूकर चंगा किया, अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, दुष्टात्मा को निकाला, मृतकों को जिलाया, पापियों को पाप क्षमा दिया, है ना। और इवन इतना ही नहीं, उनका एक एक शब्द अतुल्य शब्द था, है ना। हमें ये बात को जानना है। अभी भी प्रभु को जानने में हम कहां तक विजय हुआ है ना। हमारे प्रभु मानव हर एक कामों में भी अति महान था। प्रभु जन्म में महान था, प्रभु शब्दों में महान था, प्रभु जिंदगी में सब महान था और उनके कामों में भी महान था। इवन प्रभु का मृत्यु में भी वो महान था। आप देखिए, जब लूका का सुसमाचार 23 अध्याय उसका 44 से 49 वचन पढ़ना। लूका उसका 23 अध्याय का 44 से 49। लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छा रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और वह यह कहकर प्राण छोड़ दिए। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। और भीड़ जो यह देखने को इकट्ठी हुई थी, इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई, पर उसके सब जान पहचान और जो स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थी दूर खड़ी हुई ये सब देख ही रही थी। उसके साथ मत्ती के सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसका 50 से 54 तक का वचन भी पढ़िए। मत्ती 27 अध्याय का 50 से 54। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। देखिए, मंदिर का पर्दा बोलेगा तो हम लोग जैसे सोचता है ना, अपना कोई बेडशीट ऐसा नहीं, 4 इंच का है वो पर्दा, 4 इंच। अब देखो, हाथ ही पकड़ेगा तो भी वो कभी नहीं टूटेगा, नहीं फाड़ सकता। अब देखो, ऐसा वो पर्दा नीचे से नहीं ऊपर से कौन बांधा? परमेश्वर ने बांधा, है ना। प्रभु वहां पर एक बहुत बड़ा कार्य हमारे लिए बजा रहा था। प्रभु का मृत्यु का समय में भी जो बात हुआ है अतुल्य बात है, अवर्णनीय बात है ना। क्योंकि मानो आपको सबको मालूम है, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान ये दोनों भाग को अलग करने वाला ये पर्दा था, है ना। आप देखिए, मतलब क्या है कि प्रभु ने हमारे लिए अनुग्रह के सिंहासन तक जाने के लिए प्रभु ने अपना शरीर में पर्दा फाड़ करके मार्ग बनाया। उसको समझने के लिए मंदिर का पर्दा बना, है ना। वो बात हम इब्रानियों 10 अध्याय का 19 से 22 तक वचनों में पढ़ता है, आपको सबको पता। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का युवा हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। और इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक अभी बोलने का अर्थ है उसका शरीर रूपी पर्दा फाड़ करके हमारे लिए एक जीवित नए मार्ग प्रभु को है ना। अभी मत्ती 27 के बाद आगे बढ़िए। और धरती डोल गई। देखा, धरती डोल गया। आप देखो प्रियो, है ये धरती सह नहीं पाया, उसको सृजा हुआ प्रभु का वेदना है। और आगे, और चट्टानें तड़क गई। आप देखो, चट्टान फट गया। देखो, चट्टान तक फट गया। और आगे, और कब्रें खुल गई। देखो, कब्रें खुल गया। अभी आप देखो, मानव मुर्दा जी उड़ा। आप देखो प्रियो, मुर्दा जी उड़ा। प्रभु का मृत्यु में होने वाला संभव कितना अतुल्य बात है।
ऐसा संभव ये दुनिया में किसी के जीवन में हुआ है क्या? नहीं हुआ। दुनिया को प्रभु यीशु के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। Yes. मसीह में आने के बावजूद भी अगर हम इन बातों को ना जान करके जीवन बिताते हैं तो क्या फायदा? यीशु मसीह मृत्यु में भी महान था। आमीन। वो मृत्यु में भी महान था। और यीशु मसीह की कब्र में ऐसे कब्र दुनिया में किसी का हुआ Praise the Lord. Amen. है ना। कब्र का खूबी क्या मालूम है? उसी मत्ती 27 अध्याय का 62 से 66 वचन पर। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, हाँ। प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हाँ। हे महाराज, हाँ। हमें स्मरण है हाँ। कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, हाँ। मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। हाँ। अतः आज्ञा दे हाँ। कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। हाँ। ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए हाँ। और लोगों से कहने लगे, हाँ। वह मरे हुए से जी उठा है। हाँ। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। हाँ। पिलातुस ने उनसे कहा, हाँ। तुम्हारे पास पहरुए तो है, हाँ। जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। हाँ। अतः वे पहरुओं को साथ लेकर गए हाँ। और पत्थर पर मोहर लगाकर हाँ। कब्र की रखवाली की। देखा, ऐसा एक कब्र दुनिया में किसी का हुआ नहीं हुआ प्रियो। अब देखिए, मर गया हुआ वो व्यक्ति के लिए अभी सख्त पहरा, और इतना ही नहीं, रोमी सम्राट का मोहर। देखा, बोलो ये कोई भी किसी कारण ना खोल पाएगा। आप देखिए प्रियो, मतलब कब्र में तक प्रभु यीशु मसीह की अतुल्यता देखो, आमीन, आमीन। वो कितना महान थे प्रियो, Praise the Lord. है ना। अभी आज दुनिया में जितना भी है, आखिर में कब्र तक खत्म, पर तो यीशु मसीह इसलिए महान है, वो कब्र में नहीं रह पाया, वो तीसरा दिन जी उठा। जी उठने में भी वो महान महान है, है। है ना। जी उठने में भी वो महान है ना। जब मत्ती 28 अध्याय उसका 2 से 7 वचन, और मत्ती, हाँ, देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, हाँ। क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा हाँ। और पास आकर हाँ। उसने पत्थर को लुढ़का दिया हाँ। और उस पर बैठ गया। हाँ। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। हाँ। उसके भय से पहरुए कांप उठे हाँ। और मृतक समान हो गए। हाँ। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, हाँ। मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढते हो। हाँ। वह यहाँ नहीं है, हाँ। परंतु वह अपने वचन के अनुसार जी उठा है। अपने वचन के अनुसार जी उड़ा। ओह Yes, amen. प्रियो, ये दुनिया में जीते जीते ऐसा कोई वचन दिया नहीं। मैं मरने पहले बात तो यीशु मसीह की मृत्यु का पर्टिकुलर प्लेस पहले से बताया। Yes. ये दुनिया में ऐसा कोई बोल सकता है नहीं, मैं कहाँ मरेगा, कैसे मरेगा, मरने के बाद क्या होगा? नहीं। ओ वास्तव में बहुत अद्भुत बात है ना प्रियो, Praise the Lord. है ना। यीशु मसीह ने इतनी बार अपनी मृत्यु के बारे में कहा, वह सब प्रभु ने एक बात साथ कहा Yes, कि मैं मरने के बाद तीसरे दिन जी उठा। तीसरा दिन, Yes, amen. हाँ ये बहुत बड़ी बात, मैं मरने का जी उड़ूंगा ऐसा नहीं, तीसरे दिन। तीसरा दिन, दूसरा दिन भी नहीं, 4वां दिन में भी नहीं, तीसरा दिन। देखो हर एक बात कितना, इसलिए वो लोग बोलता है अभी कम से कम 3 दिन हम उसको बंद करके संभालना है। देखो, क्योंकि वो बोला है मैं तीसरा दिन जी उठेगा। अब देखा, मतलब प्रियो, कोई भी कुछ भी करे, हमारा प्रभु का वजन बदल सकता है क्या? नहीं है ना, नहीं। हमारा प्रभु यीशु मसीह का वजन कभी नहीं बदलेगा। आपका प्रभु ने वचन दिया ना, ये जो भी वचन आप सुन रहे हैं ना, प्रभु आपके लिए दे रहा है। जो भी विश्वास करेगा उसके लिए हो जाएगा ये वचन। अभी देखो, आज सारा दुनिया के लिए ये संदेश है, और तो लाभ किसको मिलेगा? विश्वास करेगा। वही एक बड़ा बात की बात है। प्रभु पर भी लोगों को विश्वास नहीं, फिर कहां पर विश्वास करेगा? प्रभु में भी विश्वास नहीं, वो व्यक्ति फिर कैसे बेचेगा? फिर कभी नहीं बेच सकता, है ना। अविश्वास के कारण पाप आया, विश्वास करने वालों को जीवन मिलेगा। ये प्रभु का तत्व है। कितनी बड़ी बात है। इतनी बाटिका में बोला हुआ प्रभु का वचन पर आदम हव्वा ने अविश्वास किया। अभी यीशु मसीह ने बोला हुआ शब्दों में हम विश्वास किया, वो जीवन पाया। इतना अनोखा बात है, कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, सब कुछ मुफ्त में प्रभु दे रहे हैं। प्यार की बात है। तो इसलिए हमें ये बात को जानना कितना बड़ी बात है ना। प्रभु यीशु मसीह मृतकों से तीसरा दिन जी उड़ा, है ना। और प्रभु कितने लोगों को प्रकट हुआ?
एक बार 500 लोगों को हाँ इकट्ठा प्रकट हुआ। आखिर में पद्मोस टापू में यूहन्ना को भी प्रकट हुआ। आप देखिए कितनी बड़ी बात है। पौलुस अपनी भाषा में बोलने के टाइम पर आपको याद है कोरिन्थी 15 अध्याय का उसका 8 से पढ़ना 7 से पढ़ना। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, परम प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। देखा कितने बड़ी बात है? यहाँ पर पौलुस देने वाले गवाही में कितना सामर्थ्य प्रिय। हम लोग जो विश्वास किया वो मर गया, खत्म कहानी, ऐसा व्यक्ति पर है क्या? नहीं है ना। सच्चा जीवित प्रभु में हमको ऐसा विश्वास हमारे जीवन में, वो हमारे जीवन में दिखना चाहिए। एक जिंदा विश्वासी। आज बहुत लोगों का विश्वास देखेगा तो वो मरा हुआ विश्वास भी, उसमें वो कार्य नहीं दिखता। भैया हमारा विश्वास को देख करके दुनिया बोलना चाहिए, नहीं भाई ये पक्का जिंदा विश्वासी है ना, इसका विश्वास के अनुसार इसका कामों में दिखने में आता है। बहुत बड़ी बात। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मानो जीवित है, मर्दों से जी उड़ा हुआ जीवित प्रभु है। आज वो महिमा में भी महान है ना। इब्रानियों 15 अध्याय उसका 3रा वचन, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। ओ बहुत बड़ी बात है। और आगे, और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमान के दाहिने जा बैठा। कितना बड़ी बात है। आज यीशु मसीह कहाँ पर है? पिता की दाहिने ओर बैठा है। ओह कितना बड़ी बात है प्रियो। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें वचन दे करके गया है। प्रभु ने दिया हुआ वचन प्रभु अपना समय में पूरा करेगा, है ना। प्रभु कभी भी अपना वचन को भूलता नहीं, और कभी भी कहा हुआ वचन का बारे में चोरी नहीं कहता। आपको मालूम है ये बाइबल ऐसा ग्रंथ है, कभी भी एक शब्द भी बदलना नहीं पड़ा और आगे भी नहीं बदलेगा। प्रिय आया हुआ वचन है, ये सत्य वचन है ना। इसलिए अनेक वचन जैसा कहा, आपको मालूम है जब ये लिखा गया तो उसमें करीब आधा भाग भविष्यवाणी था, मतलब राष्ट्रों के बारे में, लोगों के बारे में, है ना, मतलब यीशु मसीह के बारे में, मंडली के बारे में, भविष्य के बारे में, सारे भविष्यवाणियां था ना। उसमें अभी अधिकतर बात पूरा हो चुका और जो बाकी है जल्दी हो जाएगा। हम लोग मतलब उसका पूर्ण होने के लिए अभी भी आगे बाकी है, बहुत 1000 साल के राज बाकी है ना। प्रभु का आगमन, दोबारा आगमन बाकी है, ऐसा बहुत बातें हैं। लेकिन हमारा पीढ़ी में हम लोग बहुत बात अनुभव करने जा रहे हैं, है ना। मतलब घड़ी अभी एकदम 12 बजने वाला है ना। प्रभु का आगमन का मतलब रही भूखने का समय आ गया है ना। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आएगा, है ना। उस दिन की हम बाट जो रहा है ना। जब भी फिलिपियों का पत्री उसका 3रा अध्याय का 21 वचन मैंने पढ़ता है ना, आत्मा में अगर आप पढ़ेगा तो आपको एकदम बहुत आप आनंद से भरेगा। क्या बोलता? वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारे दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। ओ देखा, प्रभु वापस आएगा प्रिय। वो मानो हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गया है, और प्रभु ने वचन दिया है कि जहाँ मैं हूँ तुम भी रहो, तुम भी रहेगा। ओह आज भी हमारे दिल में तड़प होना चाहिए एक दिन। और इतना नहीं, हर एक पवित्र लोगों में आपको बताना चाहता हूँ, हर एक विश्वासी एक विजयी जीवन बिताने के लिए अच्छा प्रयास करना। विजयी जीवन बिताना है तो अब एक आलसीपन में नहीं होगा नहीं, आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क। और प्रभु ने चुना हुआ 6 लोग भी हार्ड वर्क करने वाला था। अगर आपको भी ये बुलाहट मिला है तो आप एक सच्चा हार्ड वर्कर रहेगा, है ना। प्रभु को पाने के बाद में फिर सुस्ती का जीवन का बारे में नहीं बोलना, है ना। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमें बहुत उत्साही बन करके कार्य करना चाहिए, सब प्रकार उत्साही होना चाहिए। और ऐसा नहीं है तो जब प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय का 21 वचन में प्रभु का वायदा है, जैसा मैं
विजय पा करके पिता के साथ सिंहासन पर बैठा उसका सिंहासन में बैठा हूँ। हाँ जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। हाँ, प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय उसका 21 वचन है। हाँ, सबको मिल गया। हाँ, जो जय पाए मैं हाँ। उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। देखो मंडली को संदेश देने के टाइम पर बार बार बोलने वाले एक बात है, शब्द आपको याद आना। जो जय पाए वो पढ़ने के टाइम पर आपका दिल में क्या आता है प्रियो? है जो जय पाएगा। एक टोटल का जीवन बिताने वालों के बारे में नहीं, जो जय पाएगा, है ना, अपने जीवन में। आज पे एक विजयी जीवन बिता पा रहा है कि नहीं, ये बात को हमें जानना है। हमारे दिल क्या गवाही देता है, अपने को परखना है। आज सच्चे में प्रभु में एक विजयी जीवन बिता पा रहा है क्या? हम कभी भी कहीं भी जाएगा तो हमारे जीवन से प्रभु का महिमा होते रहना चाहिए। और उसका भाषा में 2 कोरिन्थी 2 अध्याय का 14-15 वचन में वो कहता है, यीशु मसीह हमें क्या करता, हमको ले चलता। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। देखा, मसीह में हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। देखा, बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान का सुगंध बहुत बड़ी बात है। आप ये देखो, कभी भी कहीं भी जाएगा तो, है ना, आपको ये लोगों को बताना है, क्योंकि उद्धार ये दुनिया का बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में असंभव है। और जो हम उद्धार पाए हुए लोग उद्धार का बारे में जब कहता है उनको एकदम चकित लगता। अब सोचो, सच्ची बात है ना भाई। अब हर एक को पूछ सकता है क्या आपने उद्धार पाया क्या? वो लोग शब्द सुनते ही चकित हो जाते, डर आता उनको, है ना। तो आपके लिए बहुत हल्का बात है, क्योंकि आप तो इस अनुभव में डूबा हुआ है। लेकिन प्रियो, आप और लोगों को पूछना चाहिए और आप उनको ये गवाही देना चाहिए। आप नहीं देता, प्रभु को बहुत दुख है, प्रभु को बहुत दुख है। तो प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु हमको वो वचन पूरा पढ़ना। हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों नहीं, मैं सॉरी, मैं वो ठीक है, वो भी पढ़ लूँ, पूरा पढ़ लूँ। हाँ ठीक है, पढ़ लो। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। हम सुगंध है। अभी वापस प्रकाशित वाक्य 3 पूरा नहीं पढ़ा। जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। देखा, मैं पिता के साथ बैठ गया, वैसा तुम भी बैठेगा। वायदा है प्रियो। परंतु किसको है? जय पाए, विजय जी। आज हमारे जीवन में एक विजयी मसीह जीवन बिता पाता है क्या? हमारे दिल क्या गवाही देता है? देखो, हमारा दिल में जब पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 21 वचन, देखिए हर एक बातों में है ना, वचन की द्वारा हमें ये बात को फरकना। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे, देखो, हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हिया होता है। देखिए, मन क्या गवाही देता अपना है? अपन जो भी बाहर से शो करने वाला बात नहीं, आपका मन क्या गवाही देता? आज प्रभु में आपका जीवन काम रहे। अभी इवन कई लोगों का मन दोष नहीं देता, फिर भी तो भी पहला कोरिन्थी 4 बहुत गहरा वचन है, आप लोग उसको सही रीति में समझना। पहला कोरिन्थी 4 क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता। देखा, इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। ये बात है ना। मतलब प्रभु का उस स्केल से, प्रभु का उस नापदंड से, प्रभु का उस तराजू में मेरा अवस्था क्या, ये बात है। आपका तराजू में आपका कांटे में गड़बड़ी है आपका तराजू में भी गड़बड़ी है। प्रभु का ऐसे नहीं, प्रभु का कांटे में, तराजू में कोई गड़बड़ी नहीं, एकदम सच्चाई। इसलिए मतलब हम एक प्रकार, मेरा मन में ऐसा कुछ ये नहीं है, ओके, ऐसा सोचेगा तो भी मतलब विजयी उतरी होना जरूरी नहीं।
प्रभु के न्यायासन के सामने, इसलिए हम आपको अभी अपन प्रोत्साहन देता है तभी भी अपन दोषी ठहरा, है ना प्रियो। ऐसा चाल से कोई फायदा नहीं। जिंदगी एक ही मौका है, दोबारा चांस नहीं हुई, दोबारा चांस नहीं। और ये आनंद काल की बात है। उस आनंद काल की तैयारी के लिए ये एक छोटा सा जीवन है ना। ये छोटा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे जीवन में मेरे 24 साल का उम्र में मैंने उधार पाया है। अभी 42 ईयर हो गया, आप सोचो है। तो ये अप्रैल 12 तारीख को मेरा मानो 42 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं उस समय में सोचता था, अरे यार मैं कोई 8-9 साल में भी अगर उधार पाता तो कितना अच्छा था। देखो मेरा आयु में मेरा कई 10-14 साल चला है, ऐसे चला गया। ऐसे में दुखी होता था, क्या समझे है। आप कितना उम्र में उधार पाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको ऐसा दुख हुआ, मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो गया है। मुझे और भी प्रभु के लिए कार्य करने के लिए अवसर था, है ना। ऐसा एक गवाही आपके जीवन में है। आज भी ऐसा उत्साह के साथ प्रभु का कार्य कर पा रहा है, ये बात को जानना है, ये बात को जानना। हमें प्रभु ने दिया हुआ समय का भी हमें लेखा देना है। हमारा हर एक बातों का हमें लेखा देना पड़ेगा, है ना। आखिरी में एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मसीह आनंददा में भी महान है, भविष्य में महान है। 9 बात बताया रेवलेशन उसका 19 अध्याय उसका 11 से 16। प्रकाश फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार। स्वर्ग की सेना बोलेगा तो कौन है? मंडली। और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। वास्तव में आपको मालूम है यीशु मसीह जन्म में भी राजा होकर जन्मा। प्रेज़ लॉर्ड। ये दुनिया में राजा होकर जन्मा हुआ एकमात्र व्यक्ति यीशु मसीह, क्योंकि वो हमेशा का राजा है, वो हमेशा का राजा है। उसके साथ प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 22-23 वचन। मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। उस नगर में सूर्य और चांद की उजियाले की आवश्यकता नहीं क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। क्या बताऊं, सच में। अभी आप देखो, अभी सूरज अच्छी तरफ अभी मानव जल करके ऐसा है, तभी एक व्यक्ति मोमबत्ती लेकर के चल रहा है। मोमबत्ती लेकर के मैं इसके प्रकाश में प्रकाश देखता हूँ, ऐसे क्या? नहीं, ऐसे नहीं। यीशु मसीह उस नया यरूशलेम का दीपक है, तो फिर सूर्य का कोई काम नहीं है। सूर्य को मोमबत्ती जैसा है, क्या समझे? और हम लोग पवित्र लोग सब सूर्य के समान ज्योति देता है। देखो क्या बात है। हमारा भविष्य के बारे में हम लोग अच्छा प्रकाश पाना चाहिए। ये सब किसके लिए बहुत बोलता? विजयी लोगों के लिए, है ना। मंडली में विजयी लोगों का गवाही तो बोलेगा तो कौन गवाही देगा? कितने लोग गवाही देगा? है हमारे दिल क्या गवाही देता है? हमारी यीशु मसीह कितना महान है और हमें प्रभु ने उसकी अनुरूप बनने के लिए चुना, उस अनादि काल में चुना और प्रभु ने समय पर हमें वो प्रकाशन दिया और हमको भी प्रभु ने अपने लिए अलग किया। वास्तव में अगर प्रभु नहीं चुना होता तो
प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि अगर हम पर नहीं पड़ा तो नहीं बच सकते। हम कभी भी ये शांति आनंद आशा भरा जीवन आज नहीं बिताता, कभी नहीं बिताता ना। हम कितने लोगों को सुनाते हैं लेकिन उनके जीवन में हमारा प्रभु नहीं मिला, क्योंकि उनका ये बात प्रभु उनका समझ खोलेगा तभी समझेगा। यस आमेन। हाँ, नहीं तो नहीं समझेगा। यस। हम कितना भी समझाएगा तो वो क्या बोलता, मेरे को समझ में नहीं आता है ना। मैंने एक बार एक प्रोफेसर को मेरे को सिखाया था, मैंने उनको बोला है सर ऐसे तू जो बोलता है ना मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। उसको मैं बार बार समझा रहा हूँ, नहीं समझ। ऐसा भी निकोदेमस को यीशु से समझा रहा है, हाँ। उसको समझ में नहीं आ रहा। देखा, वो अपनी आइडियोलॉजी बोल रहा है। मैं इतना बुढ़ा हो गया, फिर से अभी भी फिर मैं से वापस जाओ। मेरे माँ का पेट में जाकर जन्म लूं। देखा है, कितना अद्भुत बात है। प्रभु ने हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया है। ये वचन सुनने के समय में प्रभु मेरे से बात कर रहा है, इस रीति में समझने के लिए प्रभु ने हमारा समझ खोल दिया। हमारे जब लूका 24 का 45 में 6 लोगों का प्रभु ने समझ खोल दिया। किस लिए? पवित्र शास्त्र बुझने के लिए, देखा? समझने के लिए। पवित्र शास्त्र को समझने के लिए, यस। पवित्र शास्त्र समझने के लिए। अरे 6 लोगों का बुद्धि खोलने का क्या जरूरत है? हाँ, फिर बुद्धि खोलेगा तभी समझेगा। ये पवित्र शास्त्र ऐसे नहीं समझेगा, है ना। तो प्रभु का वचन आज यहाँ पर भी प्रभु को वचन में आने के बाद में कितने लोग ध्यान देकर सुनता है, ध्यान दे करके ओ उसके लिए भी अनुग्रह चाहिए, है ना। प्रेरितों 16 का 14 में हम देखता है जब प्रेरित पौलुस वहां पर एक बड़ा भीड़ से बात कर रहा था, लेकिन एक लुदिया का दिल प्रभु ने खोला। प्रभु ने खोला। यस आमेन। एक लुदिया, उधर बहुत से स्त्रियां बैठा, सुनिए जी। और एक लुदिया का दिल प्रभु ने खोला। खोला। तो क्या हो गया? दिल खोला तो प्रभु आ गया। आमेन। देखा, आज भी कितने लोग अभी तक प्रभु को नहीं पाया फिर भी दिल नहीं खोलता। हम कितना भी मारेगा हथौड़ा लेकिन नहीं खोलेगा। प्रभु खोलना है, प्रभु खोलेगा तभी वो प्रभु को ग्रहण कर पाएगा। है, हम बार बार लोगों को बोलेगा कि आप दिल दो ना, दिल दो ना, नहीं दे सकता हूँ। नहीं दे सकता। क्यों? प्रभु जब तक है, प्रभु जब तक उसका दिल नहीं खोलेगा वो प्रभु को, इसलिए ना हाँ जबरदस्ती रीति में बोलेगा तो मानव वो ग्रहण करेगा तो भी जीवन बदलेगा नहीं, उधार का अनुभव नहीं मिलेगा, उधार का अनुभव नहीं मिलेगा। तो बहुत बड़ी बात है प्रियो, आज भी ये मैच हमको याद दिला रहा है, हमको उस स्वर्ग का लायक बनाने के लिए, पुत्र का लायक बनाने के लिए, अनंतकाल उस पुत्र के साथ रहने के लिए, है ना। हम सोचो आप महिमा में प्रवेश करेगा, जैसे वो है वैसे हम होगा। बदल जाएगा, हो जाएगा। Praise the Lord। आप सोचो आप भावना कर सकता है? नहीं कर सकता प्रियो। मैं कई बार मानव प्रभु ने दिया हुआ उस प्रकाशन के साथ मैं उसको समझने के लिए बहुत बार कोशिश किया है, लेकिन वो बहुत गहरा है, वो बात बहुत गहरा है ना। मतलब कितना भी समझने के लिए चाहेगा तो भी मानव अपन इस अवस्था में वो बात को इतना नहीं समझ सकता। अभी हमारे लिए एक सीमा है, वो सीमा तक ही हम समझ सकते हैं, बहुत बड़ी बात है। और हमें ज्यादा से ज्यादा प्रभु के संग रह करके मानव प्रभु ने जो हमारे लिए किया उस बात में जानने के प्रयास, यीशु मसीह को जानना पड़ेगा। Praise the Lord। आपका सबसे बड़ा एक यत्न में मसीह को जानो, है ना। पिछले दिनों से वे मसीह को जान पाया क्या है? पतरस 3.5 साल प्रभु के साथ रहा, लेकिन अवसर आ गया तो तलवार निकाला। यीशु मसीह को जाना क्या उसने? नहीं जाना, यीशु मसीह को नहीं जाना। प्रियो, आज भी मैं यीशु मसीह को जाना है क्या? मैं वास्तव में एक मसीह है क्या? मसीह का अर्थ आपको मालूम है ना? मसीह उस पद का अर्थ क्या है? मसीह के पीछे चलने वाला। हाँ, मसीह के पीछे चलने वाला। और मसीह के पीछे ना चलते हुए अपने आप को मसीह नहीं बोलना पड़े। मसीह के पीछे चलते भी ना अपने आप को मसीह नहीं बोलना, वो बोलना प्रभु का नाम का निंदा है। तुम्हें आज मसीह के पीछे चलने वाला है क्या? है
या अपने मनमानी में है, ये बात को हमें परखना चाहिए। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।